कोई शख्स आपको क्रिटिसाइज करता है, आप पे रिमार्क्स पास करता है, आप पे जजमेंट पास करता है, तो कभी भी आपने उसको दिल पे नहीं लेना, रिएक्ट नहीं फौरी करना, बल्कि उसको हैंडल करने का तरीका सीखना है। किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये समझना है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट कमजोरियां लोगों को पता चल जाती हैं। नंबर 1 कि आप खुद के बारे में क्लियर नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, और नंबर 2 कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। इसलिए किसी तरह के भी क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके ऊपर आज की वीडियो में मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। याद रखो कि क्रिटिसिज्म जो है ना, ये दो धारी तलवार की तरह है। इट इज सेड कि इट इज लाइक अ डबल एज सोर्ड। अगर इसको सही तरीके से आपने हैंडल करना सीख लिया, रिस्पॉन्ड करना सीख लिया, इट विल मेक यू सक्सेसफुल। लेकिन अगर आपने इस पर रिएक्ट किया और इसको सही तरीके से ना लिया, इट विल डिस्ट्रॉय यू। दुनिया के तमाम कामयाब लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म को हैंडल करना जानते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। इलॉन मस्क को ही आप देख लें, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिन लोगों को सारी जिंदगी में अपना आइडियल मानता रहा, उन्होंने ही उसके प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद की और ये कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फेलियर है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन ही न्यू दैट कि हाउ टू हैंडल दैट क्रिटिसिज्म। दैट इज व्हाई इलॉन मस्क इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन in the world. You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here, and I think that would change their mind. लेकिन जानते हो कि जब कोई शख्स आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आप रिएक्ट क्यों करते हो? उसकी वजह यह है कि क्रिटिसिज्म करने वाला शख्स आपकी उन 3 चीज़ों के ऊपर रिमार्क्स पास करता है, जजमेंट्स देता है, जिनसे आपको बहुत प्यार होता है। बल्कि हर शख्स को अपनी उन 3 चीज़ों से बहुत प्यार होता है। सो जैसे ही वो शख्स उन 3 चीज़ों के ऊपर रिमार्क्स पास करता है, उनके अंदर खामी निकालने की कोशिश करता है, दैट मेक्स एवरीवन रेस्टलेस। उनमें से पहली चीज़ है आपका कैरेक्टर। हर इंसान को अपने कैरेक्टर के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, उससे बड़ा प्यार होता है, उस पर्सनालिटी से बहुत प्यार होता है। लिहाजा जब उसके ऊपर कोई रिमार्क्स पास करेगा, उसके अंदर कोई खामी निकालेगा, इंसान रेस्टलेस हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इंसान की अपनी विजडम। हर इंसान को अपने ऊपर बड़ा भरोसा होता है, लिहाजा जब वो कोई आइडियाज़ देता है, उन आइडियाज़ के अंदर कोई इंसान खामी निकालता है, उसके इंटेलेक्ट को चैलेंज करता है, दैट ऑल्सो मेक्स समवन रेस्टलेस। और इंसान जब रेस्टलेस होता है तो फिर रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज़ है इंसान की अपनी एबिलिटी। हर इंसान को अपनी किसी ना किसी एबिलिटी के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, बट द मोमेंट समवन क्रिटिसाइजेस या उस एबिलिटी के अंदर कोई खामी ढूंढने की कोशिश करता है, दैट ऑल्सो मेक्स यू रेस्टलेस। लेकिन यही है वो लम्हा जिसमें अक्सर लोग फौरन रेस्टलेस होकर रिएक्ट करते हैं, और आपने रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझा जाए कि कौन क्रिटिसाइज कर रहा है और वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है। बिकॉज तमाम लोग एक तरह से नहीं होते, सब लोग एक ही तरह की इंटेंशंस नहीं रखते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि जो सामने वाला शख्स आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, रिमार्क्स दे रहा है, जजमेंट्स दे रहा है, वो कौन है और वो क्यों देना चाह रहा है। बिकॉज अगर आप ये समझ आएंगे तो आपका रिस्पॉन्ड बड़ा वाइज होगा। इन दैट वे यू विल बी एबल टू विन सम ऑफ द गुड पीपल, और उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी एबल टू defeat some of the negative people, but in a very very sophisticated way. लेकिन किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए, और वो ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक तकरीबन 10 से लेकर 80,000 लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनमें से 95% लोग वो हैं जिनको आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दे नेवर थिंक अबाउट यू। ये किसी भी इंसान का एक इल्यूजन होता है, वो समझता है कि शायद सारे लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं। एंड दिस थिंग मेक्स यू पर्सनैलिटी ऑब्सेस्ड। ये किसी भी इंसान को पर्सनैलिटी ऑब्सेस्ड बना देती है, और उसका नतीजा पता है क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के अंदर एक क्रिटिक पैदा हो जाता है, और जो उसको हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, वैल्यूएट करता है, कंपेयर करता है, और बिफोर इससे कि लोग आपको कुछ समझे, रिमार्क्स दें, जजमेंट्स दें, कोई कमेंट्स पास करें, आपके अपने अंदर का क्रिटिक हमेशा आपको टोकता रहता है, आपके अंदर खामियां निकालता रहता है। इससे किसी भी इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है, उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस इल्यूजन से बाहर निकल आएं कि एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन यू।
देयर आर ओनली 5% पीपल इन फैक्ट जो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ जुड़े हैं, उनका इंटरेस्ट आपके साथ जुड़ा है, या आपकी जिंदगी उनको इम्पैक्ट कर रही है या उनकी जिंदगी आपको इम्पैक्ट कर रही है। और इन्हीं 5% लोगों में वो लोग मौजूद हैं जिनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो 3 किस्म के क्रिटिक्स बनते हैं। और इन तीनों क्रिटिक्स को अलग-अलग समझना और उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक, उनके क्रिटिसिज्म के मुताबिक उनको रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। दिस वे यू विल बी एबल टू, एज आई ऑलरेडी सेड, win some of the people and defeat some of the people in a very sophisticated way. इनमें से जो पहली तरह के क्रिटिक हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैं ये कहता हूँ कि they are habitual critic. They don't want to insult you. इनका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी इंसल्ट करना या आपको डिग्रेड करना नहीं होता। They are habitual critic only because इनको ये लगता है कि they know better. इनकी विजडम ज्यादा है, इनका एक्सपोजर ज्यादा है, इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, और उनके मुकाबले में ना आपकी विजडम उतनी है, ना आपका एक्सपोजर है, ना आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए वो आपको ठीक करना चाहते हैं और उनको ये भी लगता है कि उनको खुद को मनवाना चाहिए। एंड दीज आर द पीपल जिनको आपको लूज नहीं करना, इनको अपने विन करना, बिकॉज हो सकता है कि वो जब आपसे बात कर रहे हो तो ऐसी कोई विजडम आपसे शेयर कर दें जिसमें से आपके लिए कोई एक ऐसा पॉइंट निकल आए जिसको लेकर के आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आगे कामयाब हो सकते हैं। सो व्हाट इज द वे? इसका सिंपल तरीका ये है, एंगेज देम टू असर्ट योरसेल्फ। यानी वो खुद को मनवाना चाह रहे हैं, खुद को असर्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को असर्ट करें बाय डूइंग वन थिंग, और वो ये कि उनको ये रियलाइज करवाते हुए कि उनकी बात की तभी वैल्यू है जब वो आपको एक ऐसा सोल्यूशन दें जो टेंजिबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, डुएबल हो, और प्लस वो अपने उस एक्शन की, अपने उस सोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो कम से कम वो आपके ओपिनियन को समझें और आपके एक्शंस को, आपके डिसीजंस को रिस्पेक्टेबल वे में देखें। Once you are successful, and for that matter obviously आपको खास किस्म के कन्वर्सेशनल स्किल्स चाहिए, आपको उनको सुनना है, उनको समझना है और फिर उसके बाद गुफ्तगू करनी है। Once you do this successfully, तो होगा ये कि sooner or later they would realize कि वो बिला वजह कभी भी रिमार्क्स पास ना करें, जजमेंट्स ना दें, ओपिनियन ना दें, और अगर उनको ऐसा देना है तो दे विल हैव टू गिव यू अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो कम से कम उनको आपकी वैल्यू को पहचानना है, आपके ओपिनियन को समझना है, आपके एक्शंस को समझने की कोशिश करनी है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी तरह के जो क्रिटिक हैं, ये वो क्रिटिक हैं जो वाकई आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, आपको डिग्रेड करना चाहते हैं, बट देयर इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड दैट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर रीजन। ये वो लोग हैं जो खुद बिटरनेस से भरे हुए हैं, दे हैव देयर ओन वीकनेसेस, दे हैव देयर ओन फेलियर्स, और इससे पहले कि उनकी वीकनेसेस, उनकी फेलियर्स किसी पे भी एक्सपोज हो जाएं, वो किसी भी शख्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की सक्सेस सिर्फ एक ही चीज में है, और वो ये है द रिएक्शन। जब भी आप रिएक्ट करेंगे, दे आर सक्सेसफुल पीपल। लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करते, उनको समझते हैं या उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और अगर समझते हैं तो उनके बातों को सुनने की कोशिश करते हैं बाय मेकिंग देम रियलाइज कि उनकी वीकनेसेस और उनकी जो फेलियर्स हैं वो आर एक्सपोज्ड, यानी वो इतने स्मार्ट नहीं है, इतने वाइज नहीं है जितना वो खुद को समझ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और उसके लिए टेक्निक ये है, एंगेज देम टू एक्सपोज देमसेल्फ। उनको एक्सपोज करने के लिए एंगेज करें, इस तरीके से डिस्कशन करें कि उनको लगे कि उनकी बात की भी वैल्यू है, लेकिन उनको वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना पड़ेगा, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज यू, टू पास एनी रिमार्क्स, बल्कि उनको आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है। और उसके लिए आपको एक खास किस्म का कन्वर्सेशन स्किल चाहिए जिसमें आप उनको इस तरीके से एंगेज करें डिस्कशन में कि वो खुद उस सिचुएशन में हो, यानी आप उनसे डायरेक्ट सवाल करने के बजाय या डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछने के बजाय आप उनको ये रियलाइज करवाते हुए कि यस यू अंडरस्टैंड कि आपका इतना एक्सपोजर नहीं है, आपकी इतनी विजडम नहीं है, और आप उनकी विजडम को और आप उनके एक्सपोजर को वैल्यू करते हैं, और उनसे ये पूछें कि अगर आप इस सिचुएशन में खुद होंगे तो कैसे डील करेंगे। सून यू वुड रियलाइज कि दे वुड ट्राई टू अवॉइड यू। सबसे पहले तो वो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो आपको कोई सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं तो उनकी वीकनेसेस, उनके फेलियर्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, एंड दे वुड आल्सो रियलाइज कि दे आर नाउ बीइंग एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज हो रहे हैं। एंड दैट इज द मोमेंट जब आप उन लोगों को एक बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में शिकस्त देते हैं। यू डिफीट देम बट नॉट बाय लूजिंग योरसेल्फ। एंड साइड बाय साइड अगर उनके क्रिटिसिज्म के अंदर कोई आपको पॉजिटिव चीज नजर आती है, अपनी ऐसी वीकनेस के बारे में पता चलता है जिसको वाकई ठीक करना जरूरी है, दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग फॉर यू। नाउ बिफोर आई टेल यू कि तीसरी कैटेगरी कौन सी है क्रिटिक्स की, मैं ये बताऊं कि जो पहली दो कैटेगरीज थी ऑफ क्रिटिक्स, दे आर पर्सनैलिटी ऑब्सेस्ड।
दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पीपल. इनके जहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी होती है, या उनकी खुद की पर्सनालिटी होती है या उस शख्स की जिसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस पर वो रिमार्क्स दे रहे हैं. सो दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर. उनकी डिस्कशन कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होती. एंड सूनर और लेटर यू रियलाइज कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं, और उनको भी पता चलना शुरू हो जाता है अगर आप रिएक्ट नहीं करते कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं. लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, दीज आर द पीपल जो पर्सनैलिटी ऑब्सेस्ड नहीं है. दे हैव ऑब्जेक्टिव इन देयर माइंड. वो हमेशा अपने सामने ऑब्जेक्टिव रखते हैं. लिहाजा जब भी वो आपको कुछ करते हुए देख रहे हैं और उनको ये महसूस होता है कि द ऑब्जेक्टिव इज गुड, यू हैव द कैपेबिलिटीज बट देयर आर सर्टेन फ्लॉज, तो वो अपनी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल विजडम से जो कुछ भी उनको पता है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको एडवाइस करने की कोशिश करते हैं, रिमार्क्स देते हैं, जजमेंट्स भी किसी हद तक पास करते हैं. लेकिन जो भी वो चीज़ करते हैं जस्ट टू हेल्प यू, ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव को आप पूरी तरह से लेकर चल सकें, अपने आप को अलाइन कर सकें उस ऑब्जेक्टिव के साथ और आगे जिंदगी में कामयाब हो सके. एंड दीज आर द पीपल जिनको विन करना हर लिहाज से जरूरी होता है. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज engage them to empower yourself. यानी आपने उनको इस तरह से डिस्कशन में एंगेज करना है कि आप उनकी विजडम से, उनके तजर्बात से, उनके एक्सपोजर से आप फायदा उठा सकें और अपने आप को एम्पावर कर सकें. बट इट डज नॉट मीन कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो हर लिहाज से फाइनल है और आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर वन प्रिंसिपल, और वो ये है कि जब भी कोई चीज़ आप सुने, देखें, पढ़ें, उसको ना तो इमीडिएटली रिजेक्ट करें ना उसको सिलेक्ट करें. ऑलवेज अप्लाई योर इंटेलिजेंस, बिकॉज आपकी इंटेलिजेंस आपको बेहतर गाइड करेगी. आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपकी सिचुएशंस क्या हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अपनी वीकनेसेस क्या हैं, और उन सारी सिचुएशन के मुताबिक क्या चीज़ वायबल है, कौन सी चीज़ डूएबल है, कौन सी चीज़ प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ आपको पता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट you engage them to empower yourself to gain some benefit from their wisdom, exposure and experiences, but not accepting or rejecting without letting that thing pass the test of your own intelligence and common sense. लेकिन एक इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, और वो ये है कि जिंदगी में कभी क्रिटिक्स खत्म नहीं होते. एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव एंड यू आर डूइंग समथिंग, और वो चीज़ जिससे आप किसी की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं या इम्पैक्ट हो सकती है, दे विल ऑलवेज बी क्रिटिक्स अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द क्रिटिक्स रहेंगे. लेकिन हमेशा एक असूल याद रखना है, नेवर बी रेस्टलेस, नेवर रिएक्ट, रादर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्रिटिक कौन है और उसके क्रिटिसिज्म की नेचर क्या है. बिकॉज अगर आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उस क्रिटिसिज्म से भी फायदा उठा सकेंगे. यू विल ऑल्सो बी एबल टू विन द पीपल and you will also be able to defeat some negative people, और आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. और चूंकि ये मुसलसल अमल चलता रहेगा जिंदगी में, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती. ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है. सो क्रिटिक्स के साथ भी अक्सर आपको जिदोजहद करनी पड़ती है in order to be successful in your life.